अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इछरा वाक़या में सबसे ज़्यादा मातूब और मतऊन जिस कौम और कबीले को किया गया वो उलमाए कराम का कबीला था। लोगों की बात भी सच थी, लोगों की बात भी बरहक थी। वो कहते थे कि एक तरफ उसी वीडियो में जिसमें औरत माफ़ी मांग रही है वहाँ उलमाए कराम हमें ये भी इरशाद फरमाते हुए नज़र आते हैं कि औरत से ना कोई गलती हुई है, ना कोई गुस्ताखी कोई हुई है, ना इस मलबूस पर कोई आयत प्रिंट है, ना कोई हदीस प्रिंट है, महज अरबी के हरूफ हैं, कोई गलती नहीं औरत की। दूसरी तरफ उसी वीडियो में हम देखते हैं कि वो औरत हजूम से भी माफ़ी मांगती है, अपना मसलक भी बताती है, अपने आबाओ अजदाद में हाफ़िज़ कुरान उनकी तादाद भी गिनवाती है। तो लोग ये समझते थे कि उलमाए कराम ने बहुत जबर किया है, ज़बरदस्ती की है, ये रियासत से ऊपर चले गए हैं, कानून से बाला हो गए हैं, लिहाजा इन्होंने धमका कर, धमकी देकर, दबाव में डालकर ये माफ़ी मंगवाई है ताकि पता चल सके कि उलमाए कराम की ताकत क्या होती है। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आई है उससे पता चला है कि ये जितनी परसेप्शन क्रिएट हुई है और इसके जवाब में जितना ज़्यादा उलमाए कराम को तनस का, तान का निशाना बनाया गया है वो सब बिल्कुल गलत है। बल्कि इन बेचारों के किरदार पर जो उंगलियां उठाई गई हैं, इनका किरदार तो उससे कहीं ज़्यादा उजला है, कहीं ज़्यादा शानदार है। वाकया इस तरह हुआ कि जब एक शख्स ने वहां देखा कि इस तरह का मामला है, उसने कुछ और लोगों को बताया, लोगों ने घेराव कर लिया। अक्लमंदी ये हुई कि एक शख्स ने शटर नीचे डाउन करके खातून को अंदर बैठा दिया, 15 पर कॉल चली गई, शहरबानों वो ASP आ गई वहाँ, और इसके साथ ही पुलिस ने और कुछ दूसरे लोगों ने उलमाए कराम को भी कॉल्स कर दी, उलमाए कराम भी आ गए। शहरबानों ASP ने BBC के साथ बात करते हुए इस बात की वजाहत की है। उन्होंने कहा कि माफ़ी हमने मंगवाई है, उलमाए कराम ने नहीं मंगवाई। माफ़ी हमने इसलिए मंगवाई है कि इससे पहले एक दो इस तरह के वाक़यात हो गए थे तो मुश्तइल हुजूम ने थानों पर हमला कर दिया था, तो हमें पता था कि हम औरत को तो बचा सकते हैं लेकिन उसके बाद मुल्क में जो तूफ़ान उठने वाला है वो सिर्फ उलमाए कराम ही उसको काबू और कंट्रोल कर सकते हैं। चुनांचे दो टास्क पुलिस के जहन में थे। एक तो वो खुद भी क्लियर करना चाहते थे कि औरत के लिबास पर कोई ऐसा मामला तो नहीं कि कल को यही उलमाए कराम पुलिस पर इल्ज़ाम लगाएं कि उस पर आयात थी तो पुलिस ने उसको नाजायज़ तौर पर बचाया है। वो खुद भी समझना चाहती थी और माशरे को और हुजूम को भी उलमाए कराम के ज़रिए से समझाना चाहती थी कि उलमाए कराम उन्हें कहें। चुनांचे पुलिस ने इन उलमाए कराम को बुलाया और एक कमेटी बनाई गई जिसमें अहले हदीस उलमाए कराम की मौजूदगी भी थी, जिसमें अहले सुन्नत उलमाए कराम की मौजूदगी भी थी और जिसमें मुकामी ताजर तंजीमों के रहनुमा भी मौजूद थे। यानी ये पूरी कमेटी पुलिस ने बनाई थी। वो पूरी वीडियो जिसमें हम देखते हैं और हमें बड़ा गुस्सा आता है कि एक मजलूम औरत है और उसका कोई कसूर नहीं है तो इतने उलमाए कराम उसके साथ बैठ के उससे माफ़ी मंगवा रहे हैं। तो उसमें जितने लोग खड़े हैं वो इसलिए नहीं खड़े कि वो इससे माफ़ी मंगवा रहे हैं, वो इसलिए खड़े हैं कि पुलिस ने उनसे दरख्वास्त की है कि आप यहाँ एक तो हमें क्लैरिफाई कर दें, दूसरा आप कौम को बता दें क्योंकि कौम आपकी बात समझेगी। तो पुलिस की रिक्वेस्ट पर, पुलिस की दानिशमंदी पर ये लोग वहाँ बैठे थे। ये कमेटी थी पूरी, इन्होंने उस लिबास कि उन्होंने फराहम कर दिया गया लिबास इन्हें, तो इन्होंने वो पढ़ के बताया। मैं कहता हूं कि उलमाए कराम का ये इतना बड़ा उजला किरदार है कि अगर वो इस मौका पर ये वजाहत ना करते कि ये महज हरूफ हैं, इनसे कोई गुस्ताखी नहीं हुई, औरत की कोई गलती नहीं हुई, तो बाहर बिफरा हुआ मजमा उलमाए कराम की बात सुनने को तैयार खड़ा था। अगर खुदा ना खास्ता वो कोई और बात कर देते, पुलिस की हेल्प ना करते, खातून की हेल्प ना करते, दयानतदाराना बात ना करते तो वहां आग लग सकती थी और ये आग पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले सकती थी। तो ये वो उलमाए कराम है जिनका कौम को शुक्रिया अदा करना चाहिए। इन पे इल्ज़ाम लगाने की बजाय, इन पर ताने कसने की बजाय, इनकी तज़हीक करने की बजाय इनका एहसानमंद होना चाहिए कौम को कि पुलिस की रिक्वेस्ट पर ये वहाँ मौजूद हो रहे, वीडियो में बैठे रहे। एक गलती उलमाए कराम से ज़रूर हुई है कि ये सोशल मीडिया की तकनीक को नहीं समझते। इन्हें चाहिए था कि ये सारी सूरत हाल भी उस वीडियो में बयान कर देते कि भाई हम कोई दबाव डालने के लिए नहीं आए, हम कोई कानून से बालातर होकर यहाँ नहीं बैठे, बल्कि हम पुलिस की रिक्वेस्ट पर आए हैं और हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और हमारा किरदार यह है कि हमने ये बयान किया है कि कोई गुस्ताखी नहीं हुई। हमारा किरदार यह है कि हमने लोगों को समझाया है कि जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है। हमने देख लिया है, चूँकि जब उलमाए कराम ने लोगों को बता दिया और वीडियो में भी आ गया तो ये आने वाला एक बहुत बड़ा तूफ़ान जो पूरे मुल्क को बहा के ले जा सकता था वो इन उलमाए कराम की मौजूदगी की वजह से, इनके ताउन की वजह से और इनकी दयानतदाराना बात की वजह से जो बगैर किसी तासुब के इन्होंने की है, उसकी वजह से ये पुलिस की भी फर्ज शनासी थी कि उन्होंने उलमाए कराम को ऑन बोर्ड किया और उलमाए कराम ने बात की। चुनांचे ये था इन उलमाए
उलमाए कराम का किरदार, तो वो सारे लोग सोशल मीडिया पर जो उलमाए कराम को बुरा कह रहे हैं, मैं उन्हें भी इसलिए गलत नहीं कहता क्योंकि उनके पास हकीकत आई नहीं थी। उलमाए कराम को चाहिए कि इतनी देर ना किया करें। हर शख्स के पास मोबाइल है, फौरन अगर उस मौके पर वजाहत नहीं दे सके थे तो उसके बाद ये वजाहत दे देते कि भाई हम वहां इसलिए मौजूद थे और इसकी तस्दीक पुलिस ने की है, इसकी तस्दीक वहां मौजूद लोगों ने की है। इस पर एक पूरी की पूरी वीडियो बना चुके हैं वो मौलाना साहब, जो उस वीडियो में, माफ़ी वाली वीडियो में मौजूद थे, जिन्होंने सफ़ेद लिबास पहन रखा था। उस वीडियो को भी मैं इस लिंक के नीचे लगा रहा हूं ताकि आप वो भी सुन रहे हैं। मैं इसको अपना दयानतदाराना फरीज़ा समझता हूं कि जिस तरह औरत के लिए हमने आवाज़ बुलंद की थी और हमें जब लगा था कि उलमाए कराम यहाँ क्यों बैठे हैं, उनका कोई दबाव तो नहीं है, तो हमने ये बात की थी, ये भी मैं अपनी दयानतदाराना जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं अगर उलमाए कराम ने हक बात की है, सच बात की है, इंसाफ का साथ दिया है, एक जान बचाने में अहम तरीन किरदार अदा किया है और मुश्तइल लोगों के हजूम को ठंडा किया है, तो ये भी हमारा हक बनता है कि हम इन उलमाए कराम की तहसीन भी करें, तारीफ़ भी करें और इनकी तज़हीक से लोगों को रोकें भी और इनका एहतराम करें। मैं कहता हूं अगर उलमाए कराम इस तरह का किरदार अदा करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इस मुआशरे से शिद्दत पसंदी भी ख़त्म हो जाएगी और पूरी कौम अगर साथ देगी तो ये जहालत भी ख़त्म हो जाएगी और शऊर आ जाएगा। ये बहुत ज़रूरी था बात करना, इस बात को लोगों तक पहुँचाइए ताकि वो बेचारे उलमाए कराम जो नेकी करके भी बदनाम हो गए हैं, ये बदनामी का धब्बा जिस तरह कौम ने उनके ज़िम्मे लगाया है, ये धोना भी इसी कौम का काम है। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।